ये कहानी है मध्य प्रदेश शहर की, जहाँ रेखा और उसका भाई जतिन दोनों ही एक अनजान शहर में रहने के लिए अकेले आए थे। रेखा बड़ी थी और जतिन उसका छोटा भाई था। कुछ महीना पहले ही उनके माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिस कारण वो दोनों अनाथ हो चुके थे। उनके चाचा चाची ने भी उनका साथ छोड़ दिया था और अब उन दोनों बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। तो वो इंदौर के पास ही एक छोटा सा कमरा ले लेते हैं। दीदी, अब हम क्या करेंगे? हमें तो खाने का भी नहीं पता कि कब मिलेगा कब नहीं। भाई तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ, तू टेंशन बिल्कुल मत ले। शाम तक मैं तेरे लिए कुछ न कुछ खाने को जरूर ले आऊंगी। फिर रेखा घर से निकल जाती है और सारा दिन काम ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। और फिर वह मजबूरन अपने भाई का पेट भरने के लिए भीख तक मांगने लगती है। रास्ते में उसे एक भला इंसान मिलता है जो रेखा की कुछ पैसे देकर मदद कर देता है और फिर वो अपने भाई के लिए रास्ते से कुछ खाने का सामान लेकर घर पहुंचती है। दीदी, तुम ये पैसे कहाँ से लाई? मुझे भी बताओ, मैं भी वहाँ काम करूँगा, फिर हम दोनों अच्छा खाना खाया करेंगे। अगले दिन फिर रेखा घर से कुछ बिना डिसाइड करे काम की खोज में निकल जाती है। इधर उधर घूमते हुए सुबह से दोपहर हो जाती है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। तभी रेखा को एक आंटी ने बताया कि एक घर में झाड़ू लगाने वाले की जरूरत है। अरे रेखा, तुझे काम नहीं मिल रहा तो वो मिसेस शर्मा है ना, वो बड़े बाजार वाली, उनके यहाँ एक झाड़ू लगाने वाले की जरूरत है। तू वहीं काम कर ले, वहां से तुझे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। वहां जाकर मेरा नाम बता देना तो वो तुझे आसानी से काम पर रख लेंगे, वरना कौन किसी अनजान को नौकरी देगा भला। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं नौकरी की तलाश में ही थी। फिर रेखा मिसेस शर्मा के घर जाती है। मालकिन, मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन हो तुम लड़की, क्या काम है तुम्हें? मालकिन, आपको आपके घर के लिए झाड़ू लगाने वाले की जरूरत थी ना, तो वो मुझे लाल कुएं के पास वाली आंटी ने आपके पास भेजा है। मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, कल से आ जाओ। रेखा फिर वहां काम करना शुरू कर देती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। रेखा की तनख्वाह ज्यादा तो नहीं होती, पर वो बस अपने भाई की पढ़ाई और खाने का इंतजाम कर लेती है। फीस और घर के राशन पानी में सारा पैसा खर्च हो जाने से उसकी कोई बचत नहीं होती थी। फिर एक दिन उसका भाई कहता है, दीदी, मेरी क्लास के सब बच्चे न्यू ईयर की पार्टी कर रहे हैं, मुझे भी न्यू ईयर पार्टी करनी है, सेलिब्रेट करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, केक काटना है, बहुत सारे गिफ्ट भी चाहिए। भाई हम भी ये सब करेंगे, तू टेंशन मत ले, मैं न्यू ईयर तक तेरे लिए सारा सामान ला कर रख दूंगी। अगले दिन जब रेखा काम पर जाती है तो वो इस उम्मीद से जाती है कि वो अपने भाई की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मालकिन से कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लेगी। मालकिन, मुझे थोड़े ज्यादा पैसे मिल सकते हैं क्या? मैं अपने भाई को न्यू ईयर पर नए कपड़े और केक देना चाहती हूँ। अरे हाँ रेखा, मैं तुझे दे दूंगी, पर आज मैं कहीं जल्दी में हूँ, मेरी एक शादी में जाना है, मैं तुम्हें पैसे कल देती हूँ। मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन रेखा फिर से काम पर जाती है, पर उसे उसकी मालकिन नहीं मिलती। वो निराश होकर घर आ जाती है और आज भी उसे पैसे नहीं मिले। जब वो रास्ते में जा रही होती है तो वो देखती है कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ सारी पब्लिक की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। वो जल्दी से वहाँ जाकर देखती है तो उसे पता लगता है कि वो तो उसकी मालकिन ही थी। वो जल्दी से एक ऑटो में उन्हें हॉस्पिटल लेके जाती है और साहब को भी फोन कर देती है, लेकिन साहब तो काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मालकिन को काफी दिनों तक होश ही नहीं आता, पर रेखा कहीं नहीं जाती और अपने भाई को भी हॉस्पिटल में ही लेकर आ जाती है। जब कुछ दिन बाद मालकिन को होश आता है तो अपनी आंखों के सामने रेखा को देखती है। फिर उनका पति उन्हें सारी बात बताने लगता है। रेखा, मेरे पति ने बताया कि तुमने ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया है और इतने दिन से तुम ही मेरा ख्याल रख रही हो। मैं तुम्हारा ये आभार कैसे चुकाऊंगी, और तुम तो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे भी मांग रही थी, मैं तुम्हें वो भी नहीं दे पाई।
कोई बात नहीं मालकिन, ये तो मेरा फर्ज था। अपने मालिक की जान बचाना हर एक नौकर का फर्ज होता है और मैं तो इस पुण्य को पाकर बहुत खुश हूँ। रेखा, अगर तुम बुरा नहीं मानोगी तो कुछ दिन मेरे घर रहने के लिए चलोगी? अपने भाई को भी साथ ले लेना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम अपने घर जा सकती हो। अरे नहीं मालकिन, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं बिल्कुल चलूंगी आपके घर। डॉक्टर ने रेखा की मालकिन को 1 महीने का बेड रेस्ट बताया था और दूसरी तरफ रेखा का मकान मालिक समय से किराया न मिलने के कारण रेखा और उसके भाई का सारा सामान मकान से बाहर फेंक देता है। दोनों भाई बहनें कुछ दिनों तक इधर उधर भटकते रहे और कुछ दिनों बाद जब मालकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आई तो मालकिन की देखभाल करने के लिए वो अपने भाई को लेकर अपने मालिक के घर आ जाती है। रेखा उनकी खूब मन लगाकर देखभाल करती है और मालकिन की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। देखते ही देखते कुछ दिनों में मालकिन अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। रेखा, तुम्हारा यह एहसान मैं कैसे चुकाऊं? अगर तुम मुझे समय पर हॉस्पिटल ना लेके जाती तो मैं आज इस दुनिया में ही नहीं रहती। हाँ रेखा, मुझे तो यकीन ही नहीं है कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं। तुमने मेरी बीवी की मुझसे भी ज्यादा देखभाल करी है। फिर वो दोनों उसका बहुत आभार प्रकट करने लगते हैं। धीरे धीरे अब मालकिन की तबीयत पहले से बेहतर होने लगती है और अब वो जल्द ही ठीक भी हो जाती है। एक दिन रेखा मालकिन से कहती है, मालकिन, अब हमें चलना चाहिए, अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। अरे दीदी, अपन जाएंगे किधर? मकान मालिक ने तो हमें घर से निकाल दिया है। अरे चुप कर, यहाँ से निकलकर कहीं ना कहीं रहने के लिए जगह मिल ही जाएगी। अरे रेखा, ये क्या, तुम्हारे पास घर भी नहीं है? तुम एक काम करो, आज रात और यहीं रुक जाओ, कल सुबह होते ही चले जाना। ठीक है मालकिन। अगले दिन जैसे ही रेखा और उसका भाई जतिन घर से निकलते हैं तो तभी मालकिन और उसका पति आते हैं और रेखा से कहते हैं, रेखा, कल रात हम लोगों ने कुछ सोचा है। अरे मालकिन, बिल्कुल कहिए, क्या बात है? हम सोच रहे हैं अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम तुम्हें और तुम्हारे भाई को गोद लेना चाहेंगे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस बच्चों की कमी है। अगर तुम चाहो तो वो कमी भी हमारी पूरी कर सकती हो। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? रेखा, अच्छे इत्मीनान से सोच लो, इससे तुम्हारा भाई अच्छे स्कूल में पढ़ पाएगा और तुम्हें भी एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। काफी देर सोच विचार करने के बाद रेखा हाँ कर देती है और फिर वह और उसके भाई को एक माँ बाप का साया मिल जाता है और फिर वो न्यू ईयर पर बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और अब जतिन और रेखा भी अपने नए घर में अपने मम्मी और पापा के साथ बहुत खुश होते हैं।